जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज की क्लास में डॉक्टर मनोहरे का हम प्रश्नावली 8C लगाएंगे, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को भी लगाएंगे। इंट्रोडक्शन यानी इसमें कैसे सवाल लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, इसका सवाल पढ़ेंगे तथा क्वेश्चन 1 2 3 4 से लेकर के 8 तक हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। अच्छा, चलो। तो साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम प्रूफ करेंगे, यानी कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर ठीक cos थीटा होता है, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, ठीक है। और cot 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ठीक है। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू सेक थीटा होता है, ठीक है। इसी को हम जानेंगे। ये तो पहले इम्पोर्टेंट सूत्र है, फार्मूला है, ये सभी फार्मूला याद रहेगा तब जा करके इस प्रश्नावली को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, यानी कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, ठीक है, थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, ठीक है। अब चलो देखो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। एक आध दो फार्मूला प्रूफ कर देंगे, उसी आधार पर सब प्रूफ होगा। जैसे देखो कि मान के चलो कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में ये जो होता है हमारा 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री, ए बी सी, ठीक है। कोई ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो मान के चलो कि ये हमारा, ठीक है, थीटा कोण होगा। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये हमारा क्या है? थीटा है, ठीक है, थीटा है। तो ये तो हम एंगल निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। कैसे कहो कि 90 माइनस थीटा कैसे है? तो इसको भी लगाते हैं। चलो देखो, तो हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो जो एंगल ए है थीटा दिया है, तो एंगल ए को हम थीटा लिखेंगे। एंगल बी कितना दिया है? तो 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया है, तो एंगल बी को हम 90 डिग्री करेंगे। एंगल सी को निकालना है हमको, एंगल सी को निकालना है, तो एंगल सी को निकालेंगे। एंगल सी को इधर छोड़ दो, 180 डिग्री कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू, ठीक है, 180 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, थीटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल जो सी हो गया, तो यानी कि 180 डिग्री में से 90 डिग्री घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सी हमारा कितना आ गया? 9, यानी 90 माइनस थीटा। तो यही 90 माइनस थीटा आ गया सी, ठीक है। चलो हम जिसे लगाते हैं इसको, तो यानी कि हम करते हैं कि साइन 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 थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि ये वाला थीटा इसके लिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी बटा में कर्ण। कर्ण क्या है हमारा? एसी है। कर्ण क्या है हमारा? तो एसी, बीसी बटा में एसी, ठीक है, बीसी बटा में एसी हो जाएगा, ठीक है। चलो बीसी बटा में एसी हो जाएगा, ठीक। तो साइन साइन हो गया इतना। अब कहा जाएगा कि जो हमारा कॉस, ठीक है, कॉस 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 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये वाला। तो यानी कॉस सी कह सकते हो या कॉस 90 माइनस थीटा कह सकते हो। तो पहले इसको तो लिख लो, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं।
ये तो तुमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण साइन थीटा, तो लंब क्या हो जाएगा BC, अब बटा में कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, कर्ण AC हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा लगाते हैं, जैसे कि अब इस वाला एंगल को लेंगे। ठीक है, तो इस वाला एंगल को लेते हैं हम। ठीक है, कॉस लेंगे उसका, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी ये वाला एंगल कॉस C। तो ये वाला एंगल कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, कितना होता है आधार बटा कर्ण। तो बताओ इसके लिए आधार क्या होगा, इसके लिए आधार यानी ये वाला एंगल के लिए बता चुके हैं, ये वाला एंगल के लिए आधार हमारा ये होगा, आधार क्या होगा BC होगा। तो आधार लिखो, आधार बटा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा BC हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, अब कर्ण क्या होगा हमारा AC हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब देखेंगे कि BC बटा में AC और BC बटा में AC समीकरण 1 समीकरण 2 में बराबर थे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक प्रूफ हो गया। ठीक है, गया। चलो चलो एक और प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये वाला प्रूफ कर रहे हैं हम, एक और फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं, कॉस वाला को लेंगे। इंक है, इंक डालो, दूसरा मार्क कर दो तो बंद करो। कॉस थीटा। ठीक है, अब चलते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है हमारा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि AB बटा में AC, AB बटा में AC आधार बटा कर्ण हो जाएगा। चलो अब बताओ कॉस कितना हो गया, अब इसको लेते हैं, इसका साइन लेंगे। ठीक है, इसका साइन, तो ये समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 1 मान लेना। अब लेते हैं साइन। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माने कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का साइन लेंगे, तो साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा लंब, तो इसका लंब हमारा AB होगा। ठीक है, ये वाला एंगल का लंब हमारा ये होगा। ठीक है, AB होगा, तो इसका हो जाएगा AB बटा में AC कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 से यानी कि LHS यानी कि RHS बराबर है, तो LHS भी क्या होगा अपना बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से मिल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक ये फार्मूला हो गया, तो तुम फार्मूला को याद कर लेना। ठीक है, याद करना प्रूफ करने के लिए आता नहीं है, याद कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, टेन वाला को ले लेते हैं, तो टेन थीटा तुम ले लो। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो थीटा यानी इसके लिए लेंगे तो लंब बटा आधार, लंब हमारा BC हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा हमारा, आधार AB हो जाएगा। ठीक है, आधार AB हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं कि ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा लेते हैं, तो कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि ये वाला कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि ये वाला, तो लंब बटा आधार, तो लंब हमारा AB हो जाएगा, इसका लंब हमारा। ठीक है, लंब बटा आधार, तो यानी कि इसका लंब हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो यानी कि कॉट, कॉट है ना, कॉट है, कॉट, कॉट, तो कॉट होता है हमारा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है, कॉट होता है हमारा आधार बटा लंब, तो कॉट हमारा आधार बटा लंब होता है। आधार कितना है हमारा BC है। ठीक है, आधार हमारा BC है, तो अलंब क्या है हमारा AB। ठीक है, लंब हमारा AB है। तो देखेंगे समीकरण ये दो, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे कि BC बटा में AB, BC बटा में AB बराबर है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको टेन। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा हमको टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, तो तुम इस सब फार्मूला को याद कर लेना। ठीक है, ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, इसको तुम याद कर लेना। चलते हैं अब सवाल की तरफ। ठीक है, स्टार्ट।
दिया है कि निम्नलिखित का मान निकालना है बिना सारणी का प्रयोग करके। बिना सारणी का प्रयोग करके यानी त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग नहीं करना। ही नहीं कि साइन 60 का मान रख देंगे करड़ी में 3/2 तो उसका प्रयोग करना है नहीं। यानी इन्हीं फार्मूला से हमको क्या करना है, इनका मान निकालना है। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूला का हम प्रयोग करके मान निकालेंगे। जैसे दिया है कि साइन 25 इंटू कॉस 65, तो इसको हम साइन 25 को 25 रहने देंगे। कॉस 65 को लिखेंगे कॉस, ठीक है, 90 माइनस 25। कॉस 65 को 90 माइनस 25, कॉस को कॉस रहने दिए, 65 को कर देंगे 90 माइनस 25। 90 में से जब 25 घटाओगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन, ठीक है, तो साइन 25 देखो कॉस 90 माइनस थीटा कहीं दिख रहा है, हाँ, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लो। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, थीटा कितना है 25, तो इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है हमारा, तो 25, तो साइन 25, साइन 25 इंटू साइन 25। देखो सेम सेम आ गए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमको साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा। दूसरा सवाल जैसे दिया है, दूसरा सवाल दिया है सेक 70, ठीक है, सेक 70 इंटू साइन 20, ठीक है, माइनस कॉस 20 इंटू कोसेक 70। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको लगाते हैं। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। चलो देखो ये सेक 70 दिया है, साइन 20 दिया है। ठीक है, इसको हल करते हैं। सेक 70 को हम लिख, इसमें सेक 70 को देखो क्या करते हैं, तो सेक 70 को हम करते हैं तो सेक 90 माइनस 20, सेक 90 माइनस 20। ठीक है, 90 में से 20 घटाओगे 70 आ जाएगा। सेक क्या हो जाएगा, सेक 70 को लिख देंगे सेक 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इसको छोड़ दो, साइन 20 को, साइन 20 को। ठीक है, अब इसमें देखो कॉस हमारा क्या है, तो इसको देखो कॉस है, कॉस 20 को क्या लिख दो, कॉस 20 से रहने, कॉस 20 को लिख दो हम कॉस 20 को क्या लिख दो, कॉस 20 से रहने दो। ठीक है, कोसेक 70 को लिखो, कोसेक 70 को, और कोसेक 70 का हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 20। ठीक है, कोसेक 90 माइनस 20, कोसेक 90 माइनस 20 कर दिए। ठीक है, कोसेक 90 माइनस 20 कर दिए। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक 20, कोसेक 20। ठीक है, कोसेक 20 हो जाएगा इंटू, ठीक है, यहाँ पर हमको साइन 20 हो जाएगा, साइन 20 हो जाएगा, माइनस कॉस 20 है तो कॉस 20 रहने दो, कॉस 20 रहने दो। ठीक है, कॉस 20 रहने दो इंटू वहाँ पर हमको कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 20 हो जाएगा, यहाँ पर सेक 20 हो जाएगा, सेक 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो देखो ये कोसेक है, तो कोसेक उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का। कोसेक उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का उल्टा होता है, तो 1 में साइन 20 कर देंगे, 1 में साइन 20 यानी ऊपर जाएगा कोसेक हो जाएगा। ठीक है, इंटू साइन 20, इंटू साइन 20 माइनस कॉस उसी तरह रहने दो। सेक उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो इसको 1 में कॉस 20, यानी सेक को हम ही लिख सकते हैं और कोसेक को हम ही लिख सकते हैं। ये देखो भागा में है इंटू में है, कट जाएगा, इससे भागा में है इंटू में है, कट जाएगा, सेम सेम। तो यहाँ पर 1 बचेगा और माइनस 1, तो 1 में से 1 चला जाएगा यानी 0। इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर हमारा साइन स्क्वायर 25 आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यानी कि टेन 20 इंटू कॉट 70 माइनस सेक 20 इंटू कोसेक 70। ये भी आसान है। ठीक है, इसको लगाते हैं, टेन 20 को टेन 20 रहने दो। ठीक है, टेन 20 को टेन 20 इंटू कॉट 70 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 20, कॉट 90 माइनस 20। ठीक है, 90 में से 20 घटाएंगे 70 आ जाएगा, 90 में से 20 घटाएंगे 70 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक 20 को उसी तरह रहने दो, सेम सेम। ठीक है, सेम सेम, सेक 20 को सेक 20 रहने दो इंटू कोसेक 70 को, कोसेक 70 को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 20, 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटा देंगे हमारा आ जाएगा 70। ठीक है, अब देखेंगे टेन 20 है तो टेन 20 उसी तरह रहने देंगे इंटू
कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा ये वाला सवाल सूत्र है, ठीक है, ये वाला फार्मूला देखो, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा, थीटा कितना है 20, यहाँ पर हो जाएगा टेन 20 हो जाएगा, टेन 20 हो जाएगा, ठीक है, कॉट का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चलो देखो सेक 20 है हमको, ठीक है, तो यानी यहाँ से आ जाएगा हमको सेक 20 इंटू सेक 20। अब कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, फार्मूला होता है, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा, थीटा कितना है तो 20, सेक 20। अब देखो 10 20 10 20, ठीक है, 10 20 10 20, तो 10 स्क्वायर, ठीक है, 20 हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर 20 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, सेक स्क्वायर 20 हो जाएगा, ठीक। चलो तो ये फार्मूला देखो होता है, एक क्या होता है फार्मूला होता है इसका, इसमें से माइनस हम कॉमन कर लेंगे, जब माइनस हम इसमें कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 20, सेक स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 20 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन कर लिए, तो माइनस कॉमन कर लिए तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर का, और 10 का माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस कॉमन किए तो यहाँ पर लिख देंगे। इसका देखो ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, बराबर एक होता है, आगे इसको प्रूफ भी करेंगे कैसे फार्मूला आया है, लेकिन यहाँ पर यूज हो जा रहा है तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है तो एक होता है, इसका मान कितना होता है एक होता है, ठीक है, और ये माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, सेक 70 बटा में कोसेक 20 प्लस साइन 59 बटा में कॉस 31, ठीक है, इसको लगाते हैं, आसान क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे लगेगा। चलो देखो सेक 70 है, सेक 70 रहने दो उसी तरह, उसको कुछ मत करना, नीचे वाले को हल करते हैं, तो कोसेक 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70, 90 माइनस 70, ठीक है, 90 में 70 जाएगा 20 आ जाएगा, प्लस साइन 59, ठीक है, किसी एक को हल करना, ये नहीं कि दोनों को हल कर देना, नहीं, किसी एक को, कि तो ऊपर वाला कि तो नीचे वाला, ठीक है, ये नहीं कि दोनों को हल करोगे तो दोनों का अलग अलग माना जाएगा, वही अदला बदली हो जाएगा, एक को हल करोगे तो एक को हल करोगे तो एक मिल जाएगा, ठीक है, ये नहीं कि दोनों को, इसको भी फार्मूला लगा दें इसको भी फार्मूला लगा दें, नहीं, किसी एक को फार्मूला लगाना है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब देखो इसमें ऊपर वाला को छोड़ दिया, नीचे वाला को हल कर ले रहे हैं, तो इसका हो जाएगा कॉस, ठीक है, 90 माइनस 59, 90 में से 59 घटाएंगे 31 आ जाएगा, 90 में से 59 घटाएंगे 31 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फार्मूला सेम सेक 70 है उसी तरह सेक 70 रख दो, ठीक है, कोसेक 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 देखो कहाँ है, 90 माइनस 70 कोसेक में देखना है, 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी सेक थीटा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा हमको सेक थीटा हो जाएगा, तो सेक थीटा, थीटा कितना है 70 प्लस साइन 59 को उसी तरह रहने दो, साइन 59, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है हमारा 59 है, साइन थीटा 59 है, देखो ऊपर सेम कट जाएगा, सेम कट जाएगा, तो इसका मान कितना देगा एक आ जाएगा, और इसका मान कितना देगा एक आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना देगा 2, ठीक है, तो हमारा आंसर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, देखो इसमें भी किसी एक को हल करेंगे, दोनों का चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी एक के चक्कर में पड़ो, तो देखो कोई एक हल कर दो, पहला वाला हम हल कर रहे हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 55, 90 में से 55 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 55, ठीक है। अब इसमें साइन का हम पढ़े थे, ठीक है, साइन का पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर 55 हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर 55 और प्लस साइन स्क्वायर 55, हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे आगे फार्मूला को, ठीक है, फार्मूला को याद कर लेना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, बराबर एक होता है, इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसको हम आगे चल कर प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये आ जा रहा है सवाल तो इसमें हम रख दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे, तो इसको याद करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखो, ये भी आसान है, ठीक है, जस्ट ऊपर जैसे लगाए थे उसी तरह लगाया, किसी एक को हल करना है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में किसी एक को हल करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 10, 90 में से 10 घटेगा 80 हो जाएगा, बटा में साइन 10, ठीक है, प्लस कॉस 59 को लिख दो, कॉस 90 माइनस 31, 90 माइनस 31, ठीक है,
और बटा में साइन 31। चलो देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कितना है तो 10 है, थीटा कितना है 10 है, बटा में साइन 10, ठीक है। अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 30, तो 30 हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इसका हो जाएगा साइन 31, साइन 31 बटा में साइन 31। तो देखो साइन 31 कट जाएगा, साइन 10 कट जाएगा, इसका मान कितना जाएगा कटेगा, तो एक आता है प्लस एक आता है, तो एक एक कितना हो जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि साइन 18 बटा में कॉस 72, तो साइन 18 को उसी तरह रहने दो, ठीक है, साइन 18 को उसी तरह रहने देंगे। कॉस 72 को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 18, 90 में से 18 जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। और साइन 18 उसी तरह रहने दो, साइन 18 उसी तरह रहने दो। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी थीटा का मान कितना साइन 18, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये ऑप्शन में यानी विकल्प में आता है, ठीक है, बहुविकल्पीय में आता है, बहुविकल्पीय में आता है ऑप्शन में, ये तो इसको याद कर लें, इसका मान ही 1 होता है, ऐसा अगर क्वेश्चन में जाएगा ना उसका मान 1 होता है, ठीक है, इसको 1 पर मार कर चले आना। अब इसी तरह इसका भी मान 1 आना चाहिए, तो देखो इसको हल करते हैं, तो कोसेक 90 माइनस 51, ठीक है, 90 में से 51 घटा दो कितना देगा 39, ठीक है। अब बटा में सेक 51, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, तो सेक, ठीक है 51 बटा में सेक 51, तो सेक 51 सेक 51 कट जाएगा, इसका मान इतना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद।